नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 333वें दिन, 333rd और 70वां अध्याय है। श्रद्धात्रय विभाग योग नाम है और श्लोक है 70वां और 18वां। आइए पाठ का प्रारंभ करें। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमहन पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फल को न चाहने वाले युक्त यानी समाहित चित्त वाले पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। जो तप सत्कार, यश और स्वयं को पूजवाने के लिए तथा पाखंड से ही किया जाता है, वह अस्थायी और अनिश्चित फल वाला तप इस लोक में राजसिक तप कहा गया है। तो 70वां और 18वां ये 3 प्रकार का तप जब अत्यंत श्रद्धा से फलाकांक्षाहीन पुरुषों द्वारा एकाग्र चित्त से किया जाता है तो सात्विक कहा जाता है। और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए दंभ पूर्वक किया जाता है वह श्लोक में राजस और अस्थिर और अनित्य हो जाता है। तो तप के विषय में जैसे 3 त्रिविधा है, श्रद्धात्रय विभाग योग नाम अध्याय का है तो 3 विभाजन किए हुए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब इस सात्विक, राजसिक और तामसिक के ऊपर श्रद्धा भी बताई, आहार भी बताया, भक्ति भी बतलाई और आगे चल करके और पैरामीटर्स बढ़ते चले जाएंगे। जीवन के अंदर आप कैसे मूल्यांकन करोगे कि कौन सा कार्य, कौन सा विचार, कौन सा संकल्प, कौन सी ऊर्जा, कौन सा धन, कौन सा उपार्जन, कौन सी संतान, कौन से संबंध सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। तो जो हमारे आनंद की, आत्मानंद की वृद्धि कर सके वो सात्विक कार्य है, और जो हमें कर्म में लगा दें, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, वो राजसिक है। लेकिन जो हमें हमारी स्थिति से नीचे गिरा दें वो तामसिक। मनुष्य पैदा किसी भी परिस्थिति से हुआ हो, उसका ग्राफ वर्टिकल ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए, अपने आप से हम पूछ लें। अगर परमात्मा मानो 1 मिनट के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए और कहे कि अब बताओ, तुम जिस स्थिति में पैदा हुए थे, जिस परिवार में पैदा हुए थे, जिन संजोगों में पैदा हुए थे, जिन परिस्थितियों में पैदा हुए थे, उनसे आज तुम ऊंचे हो, वहीं पर हो या नीचे हो? तो अगर आप उत्तर ईमानदारी से देते हो कि नहीं, मैं उनसे ऑन एन एवरेज ऊपर हूं, तो वृद्धि हुई, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, वहीं का वहीं हूं, तो ठीक, न घटा न बढ़ा। लेकिन आपने कहा नहीं, हालत पतली हो गई है और नीचे गिर गए हम लोग। तो जीवन में आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे, और वो होते हैं नहीं होते हैं वो भी प्रश्न चिन्ह है। जैसे भूतकाल हमेशा आपको स्वर्णिम लगता है। मेरे दादाजी थे ना, 4 उनके बंगले थे। दादाजी के पास ठिकाने का चप्पल नहीं होगा, लेकिन बताएगा ऐसे कि 4 हमारे हवेलियां थी। और आज वो अपना विक्टिम कार्ड खेलता है। प्रत्येक मनुष्य ऑन एन एवरेज जनरलाइज नहीं कर सकते सब, पर हम विक्टिम कार्ड खेलते हैं। हम एक एक्सक्यूज देते हैं कि हमारा भूतकाल बहुत भव्य रहा। वो व्यक्ति पे भी हम बताते हैं, एक व्यक्ति से शुरू होता है कि मेरे दादा बहुत बड़े आदमी थे, 4 हवेलियां थी, फलानी गोया गाड़ियां थी, इतनी जमीनें थी, इतना तो दूध बहता था। और एक होता है राष्ट्र का भी भूतकाल। अरे भारत देश की क्या बात करें, उस समय मलमल का पूरा ताका जो था ना, अंगूठी से निकल जाता था। तो सोने की चिड़िया थी,
घर घर में सोने के बर्तन हुआ करते थे। फिर जब इतनी समृद्धि थी, जब इतना सब कुछ था, तो इतनी कंगाली क्यों आ गई? तो कहीं ना कहीं हम च्युत हुए हैं, हम गिरे हैं, हम अपने ही निश्चित किए हुए मार्ग से गिरे हैं। आपको बाहर वाला तब गिरा सकता है जब आपने बाहर वाले को गिराने का मौका दिया। बाकी कोई बाहर वाला ठीक है, धोखा होता है, मैं ना नहीं कहता, पर वो धोखा भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने, सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली हम ही के द्वारा दिया जाता है। सो जिस्ट क्या है उसका? निश्चय ये हुआ कि परमात्मा ने, समझो, एक साधारण से चोरवाड़ का इलाका गुजरात का, वहां पर एक धीरूभाई नाम का व्यक्ति पैदा कर दिया। धीरूभाई नाम का ये व्यक्ति जिस अस्पताल में सपोज करो पैदा हुआ, वहां 50 दूसरे बच्चे भी उस दिन पैदा हुए थे, उसी अस्पताल में, उसी वार्ड में, उसी समय के आसपास, एक आध घंटे का फर्क है। लेकिन वो धीरूभाई जो पैदा हुआ वो अंबानी बनता है, धीरूभाई अंबानी। और दूसरा धीरूभाई साबुन बेचने वाला, धीरूभाई प्याज बेचने वाला, धीरूभाई भिखारी, धीरूभाई लॉटरी वाला, सब अंबानी नहीं बने। क्यों? क्योंकि धीरूभाई अंबानी के पीछे उसका कर्म भी है, उसका प्रारब्ध भी है, उसकी सोच है, उसकी विचार है, उसकी निष्ठा है, उसका संकल्प है, उसका समर्पण है। उस पैरामीटर का सब कुछ अगर सब लोग वो कर लेते तो 50 धीरूभाई अंबानी बनते, लेकिन यह असंभव है, नहीं बनेगा। ऐसे ही विवेकानंद के समय भी 2-5 बालक तो पैदा हुए ही होंगे, कलकत्ता के अंदर ऐसे बच्चे नहीं पैदा हुए होंगे, हुए होंगे, लेकिन एक ही नरेंद्रनाथ विवेकानंद बनता है, बाकी नहीं बनते। तो हमें मानना पड़ता है कि हमारी तो है ही कंट्रीब्यूशन, जो हमारा विचार है और जो भी समर्पण है, पर एक प्रारब्ध भी है। अक्सर लोग हमसे मंत्र दीक्षा लेते हैं और मंत्र दीक्षा के बाद उनकी एक कोरी कल्पनाओं में वो घोड़े दौड़ाने शुरू करते हैं कि अभी एक ही दिन में सब पलट जाएगा। जीवन में सबसे इंटीमेट क्षण क्या होते हैं? गृहस्थियों के बीच में सबसे इंटीमेट पल होते हैं जब पति और पत्नी का सहवास होता है। तो वो तो परमात्मा का क्षण होता है। ऐसा क्षण जीवन में कोई आपको दे नहीं सकता और वो अनुभव आप कर नहीं सकते। और उस इंटीमेट क्षण के अंदर सृजन होता है परिवार का, और माँ जो बनने वाली होती है वो स्त्री, उसको भी 9 महीने गर्भ में बच्चे के लिए इंतजार करना पड़ता है। यहाँ लोग संकल्प से चलना नहीं चाहते, समर्पण से चलना नहीं चाहते, कुछ खुद को घिसाना नहीं चाहते, कुछ उनका धैर्य नहीं, कुछ उनका तप नहीं, कुछ उनका संयम नहीं, और उनको लगता है कि यूं सब बदल जाएगा। कुछ नहीं बदलेगा। एक बच्चे को पैदा होने के लिए 9 महीने लगते हैं। तो द्विज होने के लिए कि गुरु ने आपको मंत्र दिया तो दूसरे दिन से क्या गुरु बन जाओगे? कम से कम 9 महीने से तो पैदा होगे, फिर तोतलाओगे, फिर चलोगे, फिर खड़े होगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, और जब चलने लायक बनोगे तो 1 साल कुछ देने पड़ते हैं। आपको क्या लगता है कि मठों के अंदर दूसरे जो सन्यासी, रामकृष्ण मठ मिशन के मैं तो एग्जाम्पल दे सकता हूँ, या फिर चिन्मयी मिशन है, या इस तरह की जो पारंपरिक गुरु आश्रम है, उनकी मैं बात करता हूँ कि एक सन्यासी को तैयार होने में एवरेज 12 से 14 साल लगते हैं। एवरेज 100% समय देता है वो। सब पढ़ाई लिखाई सब करने के बाद वो मठ में आता है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती है, और 12 से 14 साल के बाद जाकर के वो एक सन्यासी निकलता है बाहर। और फिर उस 14 साल के बाद दूसरे 14 सालों के अंदर उसका एक प्रतिष्ठा आती है कि ये अच्छा वक्ता है, कि अच्छा ये है, कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, अच्छा ये है। कुछ समय लगता है उसमें, कम से कम 5-10 साल लग जाते हैं। तो 14 साल 24 घंटे एक विचार के ऊपर रहना, तब जाकर के एक सन्यासी का निर्माण होता है। तो प्रामाणिक सन्यासी संसार में मिलना बड़े मुश्किल है, क्योंकि इतना ही सब जवाबदारी से पाठ सब कुछ, पढ़ाई लिखाई ट्रेनिंग सब होता है। तो श्रद्धा का विषय, भक्ति का विषय, कर्म का विषय, भोजन का विषय, जिसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 कंपोनेंट हैं। तो मैंने आपको पैरामीटर बताया कि अपने जीवन का आंकलन आप स्वयं कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है, या किसी कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है कि मैं सात्विक में हूं, कि राजसिक में हूं, कि तामसिक में हूं। आपका विवेक खुद बताएगा आपको। बैठो तो सही,
आसन जमा करके 5, 10, 15, 25 मिनट बैठो तो सही और पूछो, हु एम आई, यहाँ मैं जो हूँ वो सात्विक में हूँ, राजसिक में, तामसिक में हूँ। अपने कर्मों को याद करो। हमारे सीनियर्स तो कहते थे कि लिखो, डायरी में लिखो, पर नहीं लिखो, कम से कम चिंतन करके बताओ कि सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो। खुद को ऑब्सेस्ड मत हो जाओ कि नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। जवाब आएगा, सच्चा जवाब आएगा, अकेले में आएगा। आपके अंतरात्मा का जो जवाब आएगा वो आएगा। बस थोड़ा सा जागरण होना चाहिए, चैतन्य होना चाहिए। आइए आज के श्लोकों का पाठ करते हैं। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदेह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।